नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों से अपील। कोरोना वैक्सीन को लेकर आयोजित की गई जागरूकता रैली। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में एड्स जागरूकता रैली का किया गया आयोजन और ठंड से लोगों को बचाने युवा एकता परिषद की अनूठी पहल। खबरों पर नजर अब विस्तार से। मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों से अपील। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता से अपील है कि जिनको पहला डोज शेष है वह पहला डोज और जिनका दूसरा डोज शेष है वह दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। यह जीवन का सुरक्षा चक्र है। टीका ही तीसरी लहर से बचने का उपाय है। टीकाकरण होने पर या तो संक्रमण होगा ही नहीं और अगर हुआ तो वह भी गंभीर नहीं होगा। जरूर लगवा लें। अगर पहला किसी का शेष रहा हो तो पहला भी लगवाए और दूसरा टीका जब तक नहीं लगेगा तब तक सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा। इसलिए सेकंड डोज जिनका रह गया है उनसे मैं अपील करता हूं कि सेकंड डोज जरूर लगवा लें, दूसरा टीका जरूर लगवा लें। ये टीका ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने का उपाय है। हमारे पास संक्रमण इससे या तो होगा नहीं होगा तो बहुत गंभीर नहीं होगा। और इसलिए सभी से मेरी अपील है कि दोनों टीके लगवा के अपनी जिंदगी सुरक्षित करें। अपने परिवार में कोई रह गया हो तो उसको समझा के उसको टीका लगवाएं। आज भी टीका अभियान महाअभियान चल रहा है। हमको दिसंबर के महीने में सबको टीके लगवा देना है, दूसरा डोज भी, तभी हम सबकी जिंदगी सुरक्षित कर पाएंगे। अपील है, ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। हम, हमारा परिवार और हमारे गांव में कोई भी बिना टीके के ना लगे, ये जवाबदारी हमारी है। कृपया करके हमें सहयोग करें, सबको टीका लगवाएं। कोरोना वैक्सीन को लेकर आयोजित की गई जागरूकता रैली शासकीय संस्कृत महाविद्यालय से आरंभ हुई। कोरोना महामारी का प्रकोप तीसरी बार सामने आ चुका है। इस महामारी से बचने जहां शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं वैक्सीनेशन का भी कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। वैक्सीनेशन के कार्य में गति लाने, लोगों को जागरूकता किए जाने की दिशा में अनेकों प्रयास जारी है और जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में शासकीय संस्कृत वेंकट महाविद्यालय रीवा में छात्रों तथा प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा जी के निर्देशन पर कोविड-19 वैक्सीनेशन रैली का आयोजन किया। रैली महाविद्यालय से प्रारंभ हुई, शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए वार्ड क्रमांक 42 एवं 44 पहुंची, जहां घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया एवं सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। साथ ही कहा गया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें तथा मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन की सेकेंड डोज तत्काल लगवाएं, तभी इस महामारी से निजात मिल सकेगी। से जा रहे हैं शासकीय संस्कृत वेंकट महाविद्यालय की ओर से हम लोग कलेक्टर जी के आदेशानुसार जन जन में जागरूकता फैला रहे हैं। जो लोग सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं उनका पता करेंगे और उन्हें लेकर अपने महाविद्यालय में, चूँकि हमारे महाविद्यालय में टीकाकरण हो रहा है। आमतौर पर महिलाएं घर के भीतर अंदर रहती हैं और वो निकल नहीं पाती हैं। नहीं है, वो अपने घरों के काम को प्राथमिकता दे रही हैं। जो ये महामारी है उसके प्रति उनकी जागरूकता नहीं है, उनको इसके बारे में बताएंगे और उन्हें लेकर आएंगे और टीका लगवाएंगे। ये काम भी करेंगे। क्या नाम है? डॉक्टर मीतू त्रिपाठी। लगी है, क्या उद्देश्य है इसका? ये जो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार आज 1/12/2021 को महाटीकाकरण अभियान जो चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज शासकीय वेंकट संस्कृत महाविद्यालय रीवा के सौजन्य से महाटीकाकरण अभियान के लिए डोर टू डोर सर्वे के लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अनुराग शर्मा, जिला 6 अधिकारी, नोडल अधिकारी, जिला एड्स निवारण एवं नियंत्रण इकाई की अध्यक्षता एवं सिविल सर्जन डॉक्टर KP गुप्ता और CMO
डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर अनुराग शर्मा की उपस्थिति में किया गया। उपस्थित अधिकारियों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर सर्वोदय विंध्य विकास समिति के चेयरमैन शशि मिश्रा की उपस्थिति में विशाल एड्स जागरूकता रैली कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा के प्रांगण से होते हुए गुड़ चौराहा, हॉस्पिटल चौराहा से गुजरते हुए शिल्पी प्लाजा, रानी तालाब प्रांगण पहुंची, जहां पर नर्सिंग छात्राओं द्वारा गीत प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तत्पश्चात रैली का समापन भी किया गया। एड्स संक्रमण के रोकथाम के प्रति जागरूकता रैली का आयोजन शहर में स्थित पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा द्वारा आज 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस तथा एड रेड रिबन के अवसर पर पूरे शहर में एक रैली का आयोजन किया गया। साथ ही महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। यह कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रैली का आयोजन ढिका तिराहे से लेकर मैदानी गैस गोदाम तक किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से महाविद्यालय के मुख्य प्रबंध संचालक महोदय द्वारा छात्र छात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रैली को महाविद्यालय परिसर से रवाना किया गया। साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व एड्स दिवस पहली बार 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। इसे मनाने का उद्देश्य HIV या एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करना है और एड्स से जुड़े मिथ को दूर करते हुए लोगों को शिक्षित करना है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो शरीर की कोशिकाओं पर अटैक करता है, जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है जो अब आती है जब इम्यून सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। वायरस मानव रक्त, यौन तरल पदार्थ और स्तन के दूध में रहता है और जब इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो यह एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम की ओर जाता है। आमतौर पर यह सुरक्षित यौन संबंध HIV वाले व्यक्ति के संपर्क में आने, इंजेक्शन या उपकरण को साझा करने से हो सकता है। मानव शरीर HIV से छुटकारा नहीं पा सकता है क्योंकि दुनिया भर में फिलहाल HIV का कोई प्रभावी इलाज मौजूद नहीं है। इसलिए एक बार HIV हो जाने के बाद यह जीवन भर आपके साथ रह सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाविद्यालय के शैक्षणिक संचालक SK त्रिपाठी, साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर अर्चना पटेल, आकांक्षा शेखावत, DM मिश्रा, चंदन नामदेव, शिवबदन तिवारी आदि प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक उपस्थित रहे। ठंड से लोगों को बचाने युवा एकता परिषद की अनूठी पहल, जरूरतमंदों को वितरित किए गए कंबल और गर्म कपड़े। युवा एकता परिषद के युवाओं की मानी जा रही है सराहनीय पहल। रीवा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शुरू ठंड से बचाने का अभियान। सामाजिक क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन करता सामाजिक संगठन युवा एकता परिषद समाज के हर विषय परिस्थिति में सबसे आगे खड़ा देखा जाता है। फिर चाहे बात कोरोना काल में खाद्यान्न वितरण की हो या किसानों के हक की या फिर छात्रों की समस्याएं हो, यही नहीं आम जनता के अधिकारों के साथ साथ अब ठंड के मौसम में लोगों को ठंड से भी बचाने का बीड़ा युवा एकता परिषद ने उठाया है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बढ़ते ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने कंबल वितरण कर लोगों को ठंड से बचाने का अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या के नेतृत्व में ठंड के में युवा सिपाहियों ने जरूरतमंदों के लिए ठंड से बचाना है अभियान की। इस अभियान की शुरुआत जिले के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के हाथों की गई। परिषद के युवा साथी शुभम तिवारी के जन्मदिन पर इस अभियान की शुरुआत शहर के स्थानीय सिरमौर चौराहे से करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की उपस्थिति में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया एवं ठंड से बचकर रहने को कहा गया। बारात घर संचालक व डीजे साउंड सिस्टम संचालक प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, यह बात कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टीम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कही गई। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में गत दिवस रीवा शहर में बारात घर संचालकों एवं डीजे साउंड सिस्टम संचालकों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि आप सभी लोग आम आदमियों की सुरक्षा व सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने बारात घर संचालकों से कहा कि अपने बारात घर में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता का ध्यान रखें, बारात घर के कचरे के निष्पादन की व्यवस्था करें तथा बारात घर के सामने या सड़क पर कदापि कचरा फैलाने न दें।
कलेक्टर ने बारात घर संचालकों से कहा कि बारात के कारण यातायात बाधित ना हो, सड़क में कोई कार्यक्रम न किया जाए तथा यह सुनिश्चित करें कि बारात के कारण यातायात प्रभावित ना हो और एम्बुलेंस आदि ना फंसे। उन्होंने डीजे साउंड सिस्टम संचालकों से कहा कि निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे के बाद डीजे ना बजाया जाए, बारात में डीजे की धुन नियमानुसार कम रखी जाए तथा बारात घर के अंदर भी डीजे का साउंड धीमा रहे। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि किसी भी हालत में दूसरों की स्वतंत्रता का हनन ना हो। बारात घर संचालक अपने बारात घरों में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाएं। इस दौरान आयुक्त नगर निगम मृणाल मीला ने बारात घर संचालकों को अग्निशमन यंत्र लगाने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, डिप्टी एसपी यातायात मनोज वर्मा सहित पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारी तथा बारात घर संचालक व डीजे साउंड सिस्टम संचालक उपस्थित रहे। महाराज पुष्पराज सिंह को बनाया गया सवर्ण स्वर भारत सांस्कृतिक सलाहकार। सवर्ण स्वर भारत का सांस्कृतिक सलाहकार बनने के बाद पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक चिंतन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े संकल्प यानी कि भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कृत संकल्पित और आधारित होगा। उन्होंने कहा कि भारत का यह प्रथम भक्ति लोक एवं दार्शनिक तथा संगीत पर मेगा टीवी शो सवर्ण स्वर भारत में महाराज पुष्पराज सिंह को सांस्कृतिक सलाहकार बनाया गया है। इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाराज पुष्पराज सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। महाराज रघुराज सिंह जी और महाराज विश्वनाथ सिंह जी, महाराज विश्वनाथ सिंह जी जिन्होंने आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक भारत को दिया और विश्व को दिया, तो मेरा प्रयास होगा कि उसका भी कहीं ना कहीं उल्लेख जिक्र हो। बाण भट्ट, दुष्यंत जी पड़ोस में, गोपाल शरण सिंह जी, ऐसे महान कवि यहाँ रहे हैं। सुमन जी, स्वर्गीय सुमन जी जो अटल जी के बड़े प्रिय थे, तो उनके भी योगदान को अगर कोई गाना चाहे, क्योंकि ये संगीत का शो है, तो कवि की जो भूमिका होगी वो होगी लिरिक्स देने की। उसको अगर कोई गाना चाहे, गा के सुनाना चाहे, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत स्वागत योग्य बात होगी। पूर्व मंत्री ने कुठुलिया में किया पेट्रोल पंप का लोकार्पण। सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह भी रहे मौजूद। गोविंदगढ़ मार्ग स्थित कुठुलिया में पेट्रोल पंप का शुभारंभ पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह की उपस्थिति में किया गया। आज पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया है, क्या सुविधाएं रहेंगी और किस नाम से है, तो कैसे लोगों को आप सुविधाएं देंगे? देखिए, मैंने जो हमारे यहाँ व्यवस्थापक है, कार्यकर्ता है, उनको मैंने बता दिया है कि पेट्रोल डीजल में एक शुद्धता होनी चाहिए, क्वांटिटी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो भी अपनी सेलिंग होगी भले कम सेल हो, पर हम क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करेंगे। ये PNJ इसका नाम है। ये हमारे बालक के यादगार में प्रकाश सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं है, और ज्योति हमारी बेटी है, दोनों के नाम से ये खोला गया है। इसके प्रोप्राइटर हमारी श्रीमती जी हैं, किरण सिंह जी, और आज आपके सबके सहयोग से माने इसका शुभारंभ हो गया है। अब आगे भी आपका सबका सहयोग अपेक्षित है, सहयोग मिलता रहे, और बकाया जो है यहाँ हम लिखवा भी देंगे। दूसरी चीज़ बता भी दिए हैं कि यहाँ कोई भी किसी प्रकार क्वालिटी में किसी प्रकार की। किन क्षेत्रों को ज़्यादा लाभ होगा? ये क्षेत्र तो जो अभी गोविंदगढ़ रोड है या इधर निकलेंगे, जिनको माने जो है एक बार पेट्रोल डीजल लेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि क्वालिटी यहाँ सही है, क्वांटिटी सही मिलती है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।